शुरुआत शांत प्रकाश जाटव जी मैं आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए रंगों को लेकर सियासत देश भर में कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी रंगों को लेकर सियासत होती हुई नजर आई थी, लेकिन सर इसके पीछे की वजह क्या है, एक बार आप स्पष्ट कर दीजिए। क्योंकि चाहे टीएमसी हो या विपक्ष के तमाम गठबंधन यहाँ पर दल हो, वो लगातार रंगों को लेकर सियासत करते हैं और सबसे ज्यादा चिढ़ कहीं ना कहीं भगवा रंग से है। दरअसल जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं गैर हिंदू वोटर्स के ऊपर ज्यादा अपना खुद को केंद्रित करके रखता है और इस वजह से उनका मानना यह है कि हम अगर हिंदू वोटर को उसके जिस कलर को वो लोग जो है अपना मानते हैं लिस्ट, तो अगर हम उसको मानने लगेंगे तो जो बाकी जो इनका वोट बैंक जिसको ये अपना मानते हैं उन लोगों में असहजता होगी। ये वैसे कायदे से तो ये चाहती है कि ये अपना हरा रंग जो है चारों तरफ जो है बखेर दे, मगर उसको ना बखेरते हुए ये नीले रंग में, क्योंकि वो भी रिपब्लिकन पार्टी का रंग है, वो इसलिए ये थोड़ा सा वहां पर केंद्रित करते हुए नीले रंग में या मतलब भगवा के विरोध में ये जो है अपने आप को पेश करके उन लोगों के साथ में जुड़ करके रहने की कोशिश करती हैं, जैसे कि जो गैर हिंदू हैं, खासतौर पर मुस्लिम। और ये इनका मैं समझता हूँ कि एक इनकी अवधारणा है कि शायद ये रंग से जो मुसलमान है देश का वो इनकी ओर आकृष्ट होता है। मैं नहीं मानता कि मेरे तमाम मुस्लिम मित्र हैं, हम लोग जो है एक दूसरे को भगवा कार्यक्रमों में वो अंग वस्त्र भेंट करते हैं, तो बड़े सम्मान के साथ में वो लोग लेते हैं। तो ठीक है, ये अपनी तरफ से एक इन्होंने फलसफा चला रखा है कि शायद मुसलमान जो है वो भगवा। लेकिन अगर टीम इंडिया का सर जिक्र किया जाए, टीम इंडिया की जो प्रैक्टिस जर्सी है वो केसरिया रंग की है और ऐसे में एक बार फिर से ममता बनर्जी का ये बयान सामने आना कि गेरुआ रंग में सब कुछ रंगने की कोशिश की जा रही है। टीम इंडिया को लेकर उन्हें बहुत प्राउड है, कल वो जीते इस चीज को लेकर वो उम्मीद भी जता रही है। जब कल फिनाले होना है उससे पहले ममता बनर्जी का इस तरह का बयान, जाहिर तौर पर कई तरह के मायने निकलते हैं, लेकिन ये समझना भी तो बेहद जरूरी है ना कि सिर्फ भगवा रंग या जो केसरिया रंग है वो सिर्फ बीजेपी का है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि भगवा रंग जो है, चूंकि सनातन जो हमारी पताका है उसका रंग जो है भगवा है, इस कारण से ये मान करके चलते हैं कि जो भगवा रंग लेकर के हम जो है सनातन धर्म के पक्षधर हो जाते हैं। और बेसिकली जो अभी जो ये जो इंडी जो गठबंधन है वो जिस तरीके से इनकी जो मुहिम चल रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा अनर्गल बातें कही जानी या दक्षिण भारत के कुछ नेताओं के द्वारा जो है अनर्गल बातें जो है सनातन धर्म को कहा जाना, तो ये सब एक मत होकर के जिस तरीके से एक विचार बना रहे हैं, ये मान करके कि शायद जो गैर हिंदू है वो इनके साथ में जुड़ेगा, इस कारण से ये खुल करके अभी भगवा रंग को जो है इसका विरोध करके सही मायने में सीधे तौर पर भाजपा का विरोध न करके भगवा का विरोध करना, भगवा रंग को जो है क्रिटिसाइज करना, उसमें अनापत्ति दर्ज कराना, वो जाहिर सी बात है कि वो भाजपा को ही इन्होंने जो भी कुछ करते वो केंद्र दिमाग में इनके भाजपा है। जी बिल्कुल, ये प्रॉब्लम है और उसी के कारण से ये सभी जितने भी इंडी गठबंधन के जो लोग हैं कुछ ना कुछ इस प्रकार के गतिविधियां कर रहे हैं। बिल्कुल। ब्रेक के बाद स्वागत है। रंगों को लेकर किस तरह से सियासत इस वक्त चरम पर देखने को मिल रही है, उसकी बानगी पूरे देश में देखी जा रही है, लेकिन इस बीच तमाम जो पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है उनसे चर्चा करेंगे। और शांत प्रकाश जाटव जी, एक बार फिर से रुख मैं आपका करूंगी। सर अभी 1 साल हुआ नहीं है, आपको याद होगा कि पठान मूवी जब शाहरुख खान की आई थी तो उसमें एक बेशर्म गाना था जिसमें दीपिका पादुकोण ने भगवा कलर की केसरिया रंग की यहाँ पर बिकनी पहनी थी, जिसको लेकर बीजेपी ने खूब हल्ला बोल किया। अब जब केसरिया रंग की और यहाँ पर जर्सी जो टीम इंडिया की है भगवा रंग की, अगर यहाँ पर ममता बनर्जी किसी तरह के कोई आरोप लगा रही है, किसी तरह का सवाल आप लोगों से पूछ रही है, तो ये दोहरा मापदंड क्यों, राजनीति उसे क्यों करार किया जा रहा है? आप लोगों ने भी तो कितना बवाल काटा था उस दौरान। देखिए, बेशक बड़ा ताज्जुब की बात है कि आज भी जो मामला है उस पर भाजपा का किसी प्रकार का कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है। ठीक है, वो जो भगवा रंग है वो चूंकि सूर्य का प्रतीक है, केसरिया रंग, उसको इस्तेमाल करते हुए लोगों को खुशी भी होती है
और उस पर सबकी सहज भाव से जो है एक मत होकर के उस पर वो सभी लोग अपना वो मत भी देते हैं। इस कारण से ये भगवा रंग जो है अभी चलन में है। और जिस प्रकार से आपने पिछले वर्ष की किसी फिल्म का जो जिक्र किया उसको आज यहाँ जोड़ना कि किसी सूरत में जस्टिफाइड नहीं है कि क्या है, क्या वो जो पिछले वर्ष जो फिल्म है उसका विरोध भाजपाइयों ने किया था? बिल्कुल किया था। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का तो बयान भी सामने आया था कि आपत्तिजनक है, इस फिल्म को यहाँ पर बैन कर दिया जाएगा मध्य प्रदेश में। और न सिर्फ मध्य प्रदेश से सटे हुए कई बीजेपी शासित राज्य थे। उसमें कपड़ों के छोटा होने के लिए कहा गया था, न कि भगवा रंग होने के लिए कहा गया था। और आज जो स्थिति है वो स्थिति जो है वो भगवा रंग की, वो जाहिर सी बात है ये इस रंग में लोगों को अपना एक अपनापन दिखता है, तो इसके साथ में सब पॉजिटिव है। और साथ ही साथ इसको एक तरीके से आशा के साथ में भी देखते हैं। क्या पाकिस्तान के लोग हरा कपड़ा पहन करके खेलते हैं तो बाकी के ममता बनर्जी ये लोग क्या उसका विरोध करेंगे? नहीं करेंगे। उनके उसके मामले में बोलने में ये सब लोग बचेंगे। अरे भारत में सबसे ज्यादा लोग इसी रंग को अपना जो है आस्था का प्रतीक मानते हैं। और ये रंग जो है वो सूर्य का वो है, क्या नाम है, प्रतीक है। तो इस वजह से हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। और जाहिर सी बात है कि हम नहीं करेंगे इस्तेमाल तो कौन करेगा? आज हमारी भारत की सेना, उनके जो सैनिक है, उनकी जो बनियान है वो भी प्रैक्टिस करते हैं सुबह, उनकी भी बनियान जो है वो भगवा है। इसी तरीके से हमारे जो खिलाड़ी हैं उन्होंने अगर भगवा रख ली वो टी शर्ट जो है, तो उसमें क्या परेशानी है? क्या ये चाहती है कि हरे रंग की टी शर्ट पहन करके यहाँ पर जो है ना वो प्रैक्टिस करें? ममता बनर्जी जो है इनको राजनीति करना ठीक है, मगर इस प्रकार की राजनीति ठीक नहीं है जिसमें कि आप समाज को बांटने का काम कर रही है। ये समाज को जोड़ने के लिए आज सब लोग काम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया चल रहा है। जिस तरीके से हमारे शमी ने अभी खेल में भी अपना पूरा खूब प्रभावशाली तरीके से खेले, क्या उनको जो है ना भारत के तमाम नागरिकों ने जो है ना उनको सम्मानित नहीं किया या उनके लिए अच्छा वो मैं देख रहा था फेसबुक और ट्विटर पर तमाम जो है ना कितने बेहतरीन कमेंट थे। तो यहाँ पर धर्म देख करके नहीं, व्यक्ति का खेल देख करके उसको सम्मान दिया जाता है। यहाँ पर जो है अभी एक बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जो कोऑर्डिनेटर हैं वो बोल रहे हैं कि अखबारों में जगह नहीं है, कि वो मेरे ख्याल में वो टीएमसी के जो नेता है वो बोल रहे अखबारों में जगह नहीं है। अरे आपने कौन से अखबार पढ़ लिए? सभी अखबारों में जो है ना शमी को जो है बहुत प्रभावशाली तरीके से दिखाया गया है, उनके खेल की प्रशंसा की गई है। आप पता नहीं कौन से अखबार पढ़ते हैं, हो सकता है कि पिछले वर्ष के अखबार उठा करके बीएसपी की तरफ से सर ये सवाल दागा गया था। हाँ, तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि इस प्रकार की अनर्गल बातों से क्या है कि समाज में भटकाव पैदा करने का प्रयास प्रयत्न हमेशा करते रहे, क्योंकि बहुत शॉर्टकट मिल जाता है ना राजनीति करने का। ऐसे काम नहीं चलेगा, दिल बड़े रखने पड़ेंगे, रंगीन तो स्वयं हो जाएगा सब कुछ। ठीक है संजय जी। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये ब्लेम देना चाह रहे हो, लगाना चाह रहे हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है उसका रंग देखें। हमारे झंडे में हरा रंग भी है और केसरिया भी रंग है। तो हम इस प्रकार से रंग की राजनीति को किसी भी सूरत में ना मानते और ना मानने देंगे, क्योंकि ये जो देश है ये सभी रंगों से बना हुआ है, हर एक जाति और धर्म से बना हुआ है। तमाम जो प्रयास ये लोग कर रहे हैं, कोई नीला झंडा हाथ में लेकर के, कोई हरा झंडा हाथ में लेकर के, जो देश को बांटने का काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जातिवाद ये नीला झंडा लेकर के करते हैं, सबसे ज्यादा धार्मिक जो है उन्माद जो ये हरा झंडा लेकर के जो लोग कर रहे हैं, ये किसी भी सूरत में जो है बर्दाश्त नहीं हो रही है। जनता सब देख रही है, बिल्कुल। सब निर्णय जो है
वो अपने समय समय पे करती भी रही है और 2024 चुनाव में कर भी देने वाली है। जी, और देखिए बीएसपी की तरफ से जो सतीश बौची सर हमारे साथ जुड़े हुए, माफी के साथ आपको रोकूंगी, सतीश बौची का सीधे तौर पर कहना, हालांकि बाद में उन्होंने कवर अप करने की कोशिश की, लेकिन पहले उन्होंने कहा कि जितनी भी हिंसा होती है, दंगे होते हैं, वो भगवा रंग के या तो मफलर पहन कर आते हैं, भगवा रंग का, या उनके हाथ में तिरंगा रहता है, किसी तरह की चीज भगवा रंग यहाँ पर इंडिकेट करते हैं, और फिर उसके बाद हिंसात्मक घटनाएं होती हैं। मैं माननीय दिनेश जी से जो सतीश जी एक सेकेंड रुकिए, शांत प्रकाश जाटव जी से सवाल है सर मेरा। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि जिस तरीके से ये नीला रंग गले में डाल करके आपने देखा, तमाम जगहों पर इन्होंने उन्माद पैदा किए, हरे पगड़ियां बांध करके, और तमाम आपने देखा किस तरीके से दिल्ली को इन्होंने जो है बंधक बनाया। तो जाहिर सी बात है ये सब चीजें जो है, इन लोगों ने जिस रंग को इन्होंने इस्तेमाल किया, वो कहीं भी इन्होंने शांति का प्रतीक कहीं नहीं दिखा। हर जगह इन्होंने उन्माद पैदा किया। बौद्ध जी को देखना चाहिए कि पिछले 5 वर्षों में किन किन लोगों ने गले में जो है ना रंगीन पटके डाल करके कितना उन्माद पैदा किया, पूरे देश को बंधक बनाया, किसी ने हरा किसी ने नीला। तो यहाँ पर ये जो है ना भगवा जो रंग है, ये शांति का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है और सबकी आस्था का प्रतीक है। ये किसी भी सूरत में उन्माद नहीं, बिल्कुल देश की शक्ति साहस को दर्शाता है केसरिया रंग, और उस केसरिया रंग को भगवा रंग करार करते हुए बीजेपी से जोड़ा जा रहा है। एक बार फिर से संजय जी आपका रुक